शौहर के आगे पीछे फिर के बड़े तरले मिन्नतें करके और बड़ी मुश्किल से उसको इस बात पे कन्विंस किया कि वो मेरी छोटी बहन को यहाँ पे मेरे पास यूके में बुलवा ले। मारिया मेरे पास यहाँ पे यूके में आ तो गई, लेकिन पिछले 20 साल से लापता है। पुलिस में इन्फॉर्म किया, ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मारिया का कुछ पता ना चल सका कि एक दिन अचानक वो अपनी जॉब से कहाँ पे गायब हो गई। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई जिस दिन मुझे ये पता चला कि मेरी छोटी बहन मारिया के गायब होने के पीछे मेरे शौहर का हाथ है। ये अल्फाज है 65 साला आमना के, जो कि यहाँ पे यूके में मुकीम थी। रिटायरमेंट के बाद उसे घर में रहने का मौका मिला तो उसे पता चला कि उसके शौहर ने उसकी बहन को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यूके में रहने वाले पाकिस्तानी और इनके अनोखे अनोखे कारनामे, ये तो मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि यूके में रहने वाले पाकिस्तानी बड़े ही सेल्फिश होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफाद की खातर और पैसा कमाने के लिए ये दूसरों को ना सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बल्कि उनकी मजबूरियों का फ़ायदा भी उठाते हैं। कोई तकरीबन 20 साल कबल आमना ने जबकि उसकी उम्र कोई 45 साल के करीब थी, उस वक़्त उसने अपनी छोटी बहन मारिया को पाकिस्तान से यहाँ पे यूके में बुलवाया था और बड़ी ही मुश्किल के साथ उसका ये वीज़ा लगा था। बड़ी ही टैलेंटेड लड़की थी और उस पाकिस्तान में रहते हुए वो कॉलम नवीसी भी करती थी और साथ ही साथ वो एक राइटर भी थी। बड़ा उसको मतलब कुदरत की तरफ से ना ये फ़न मिला हुआ था। अब जी जब ये मारिया यहाँ पे यूके में आ गई ना, उसने आके यहाँ पे अपनी जॉब वगैरह शुरू कर दी। प्रोफेशनल उसकी जॉब थी और अच्छा खासा वो पैसा कमा रही थी। एक दिन अचानक क्या हुआ कि मारिया अपनी जॉब पे गई हुई थी और फिर वो जॉब से कभी भी वापस नहीं आई। बड़े ही पुरस्रार तरीके से मारिया गायब हुई थी, ना कोई फ़ोन कॉल, ना कोई लेटर, ना कोई अता, ना कोई पता। और जी उसकी बहन आमना ने ना इसकी ये मिसिंग होने की रिपोर्ट जो थी वो पुलिस में भी लिखवाई। पुलिस ने भी ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मारिया का ना तो कोई सुराग मिल सका कि वो कहाँ पे चली गई, अपनी मर्जी से गई है, फोर्सफुली चली गई है, या मतलब उसके साथ कोई हादसा हो गया है, या उसको किसी ने अगवा कर लिया है। इस बात का ना अभी तक किसी को भी पता नहीं चल सका था। खैर जी अब वक़्त इसी तरह से गुजरता गया और आमना जो थी ना वो उसने अपने दिल के ऊपर पत्थर रख लिया, सब्र कर लिया कि हो सकता है कि मेरी बहन को कोई पसंद आ गया हो, वो उसके साथ चली गई हो। और ये सब जो बातें थी ना वो उसके शौहर यानी कि आमना के शौहर ने उसके दिल में डाली थी कि माइट भी वो किसी को पसंद करती हो, उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली हो और वो उसके साथ चली गई हो। तुम बस अब इस बात को छोड़ो और अपनी ज़िंदगी के ऊपर तवज्जो दो। अब जी आमना भी ना यहाँ पे रहते हुए यूके में जॉब कर रही थी और इसकी उम्र जब 65 साल हो गई तो रिटायरमेंट के बाद ना इसने घर में जो था ना वो अपना ज़्यादातर टाइम गुजारना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था कि मोस्टली ये मॉर्निंग में ही जॉब करती थी और सुबह तकरीबन ये घर से ना 6:30-7 बजे निकल जाया करती थी और शाम को कोई तकरीबन ये 7 बजे घर वापस आया करती थी। दो इसके बच्चे थे और दोनों की ये शादियां कर चुकी थी, दोनों अपने अपने घरों में अब शिफ्ट हो गए हुए थे। अब आमना ने ना रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर अपना जो वक़्त था वो घर में गुजारना शुरू कर दिया। घर में इतना ज़्यादा टाइम गुजरता नहीं था, लेकिन चूँकि बीमार रहती थी, इसको नीज़ का बड़ा प्रॉब्लम था, चलने फिरने में ये बड़ी कासिर थी और सीढ़ियाँ तो इससे वैसे ही नहीं चढ़ी जाती थी ना। और इसके घर में जो बेडरूम था वो इसने अपना बेडरूम नीचे ही शिफ्ट कर लिया था और ऊपर जो वाली मंजिल थी ना उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 कमरे थे, जिसमें कि एक कमरा इसके हस्बैंड ने अपने लिए ऑफिस बनाया हुआ था जिसमें कि वो कोई अपना ऑफिशियल वर्क वगैरह किया करता था और दूसरा कमरा बस वैसे ही था कि अगर कोई बच्चे वगैरह आ जाएं तो वो वहाँ पे गेस्ट रूम के तौर पे उसको ना यूज़ कर सकें। ऊपर एक वॉशरूम था, बाकी सब कुछ जो था ना किचन, वॉशरूम, आमना का मास्टर बेडरूम और बाकी सब कुछ जो था ना सिटिंग रूम वगैरह और गार्डन, ये सब कुछ नीचे ही था। क्योंकि आमना को ना घुटनों का मर्ज़ लाहक था और ये सीढ़ियाँ वगैरह आसानी के साथ चढ़ उतर नहीं सकती थी। जिस्म भी थोड़ा भारी था। अब जी ये इसने ना घर का काम वगैरह इससे ईज़िली नहीं होता था, तो इसने सोचा कि मैं ना कोई हाउस क्लीनिंग के लिए ना एक सर्वेंट हायर कर लेती हूँ। अब इसने ना एक कंपनी को फ़ोन किया और वहाँ से ना इसने एक मेड बुलवा ली घर की सफाई वगैरह करने के लिए, जो कि हफ्ते में 2 दिन इनके घर आके सारी क्लीनिंग वगैरह करके जाया करती थी। इसकी ये मेड जो कि इसने हायर की थी ना वो एक पाकिस्तानी लड़की थी
और वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर ना यहाँ पे यूके में आई हुई थी। क्लीनिंग की जॉब वो इसलिए कर रही थी कि उसके अलावा उसको कोई और जॉब मिली नहीं थी। और एक दिन वो लड़की घर की सफाई वगैरह करने के लिए जब ऊपर वाली मंजिल पे गई ना, तो वो अचानक से नीचे आ गई और काफ़ी डरी और सहमी हुई थी। और क्योंकि पहले भी वो अक्सर इस घर की आके सफाई किया करती थी, लेकिन जी उसको आमना और उसके हस्बैंड के अलावा ना घर में कोई और नहीं मिलता था। अब जी जब वो इस तरह से डरी और सहमी हुई नीचे उतरी ना, तो उसने आके पूछा कि मतलब बाजी ऊपर वाली जो मंजिल है वहाँ पे कोई और औरत भी रहती है? और वो वहाँ पे ना बेड पे सो रही है। आमना बड़ी हैरान हुई कि हमारे घर में आखिर कौन सी औरत आ गई है। इसको लगा कि शायद कोई चोर है या मतलब कोई इमिग्रेंट वगैरह है या कोई घर के अंदर घुस आया है। इसने ना आमना ने पुलिस को कॉल कर दी। और जब पुलिस घर के अंदर आई, तो उन लोगों ने आके वहाँ पे सारी सर्च आउट की, लेकिन जी ना तो ऊपर वाली मंजिल में उनको कोई औरत नज़र आई और ना ही किसी और के रहने का कोई भी नामो निशान नज़र आया। और खिड़कियां, दरवाजे उन लोगों ने चेक किए सारे, मतलब फुट प्रिंट्स, हैंड प्रिंट्स और ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने चेक की। लेकिन जी उन्होंने यही डिक्लेयर किया कि ऊपर वाली मंजिल में कोई भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की ना, जो आपने मेड हायर की हुई है, इसकी कोई गलतफहमी है। अब अमना खुद तो जो था वो सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़ के ऊपर जा सकती थी। तो उसने ना पुलिस की बात के ऊपर एतबार करते हुए अपने दिल को तसल्ली की दी कि हाँ जी ऐसा कुछ नहीं है। बाद में जब शाम को आमना का शौहर घर वापस आया, उसने ये सारा मामला उसके साथ डिस्कस किया। तो शौहर ने भी आगे से यही तसल्ली दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मतलब मेड को हो सकता है कोई गलतफहमी लगी हो। अब जी कुछ दिन और गुजरे और उसके बाद ना जी ये मेड जब दोबारा से फिर ऊपर गई ना, तो वो फिर उसी तरह से डरी सहमी हुई और घबराई हुई नीचे उतरी। और उसने कहा कि भी ऊपर वाला जो वॉशरूम है ना, वो लगता है कि किसी ने अभी फ्रेश फ्रेश ही यूज़ किया है और वहाँ पे किसी ने शावर वगैरह लिया है, क्योंकि बाथरूम जो है वो वेट है। और इसी तरह से जो टॉयलेटरी का सामान है वो इर्द गिर्द फैला हुआ है। आपकी बार जो था ना, वो आमना को और भी ज़्यादा कंसर्न हुआ कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। अंदर अंदर से बड़ी डर गई, सहम गई, घबरा गई कि हो सकता है यहाँ पे कोई जिन भूत का साया हो गया हो, या मतलब घर के अंदर कोई ऐसा बंदा आ चुका हो जो कि जिसकी प्रेजेंस का ना आमना को पता नहीं है। अब आमना चूंकि सारा दिन घर में रिटायरमेंट के बाद गुजारा करती थी, सिर्फ बाहर थोड़ी बहुत ही कोई शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाती थी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ ना। अब इसको ना बहुत घर में ना रहते हुए डर लगना शुरू हो गया। और ये सिर्फ वाकया ना उन्हीं दिनों में मतलब आमना को पता चलता था जब वो मेड आके उसको बताती थी कि ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। फिर जी उसके बाद ना आमना ने खुद से नोट करना शुरू किया कि घर में जो फूड के आइटम्स आते हैं या जो खाना वो बनाती है ना, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और इसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है। और ग्रॉसरी तो वो मतलब पूरे महीने की करके आती है, लेकिन ग्रॉसरी जो है वो कोई तकरीबन 15-20 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। पहले ये बातें आमना इस वजह से नहीं नोट किया करती थी कि सारा दिन तो बाहर गुजरता था और घर में क्या कुछ चल रहा होता था उसके ऊपर इतना ज़्यादा ना तो उसकी कंसंट्रेशन होती थी और ना ही कोई इतना ख़ास चेक एंड बैलेंस होता था। फिर उसने अपने शौहर के साथ ये बात दोबारा से डिस्कस की कि घर में जो खाना बनता है, जो फूड की चीज़ें आती हैं, ग्रॉसरी वगैरह बहुत जल्दी खाने पीने की चीज़ें ना ख़त्म हो जाती हैं। मुझे लगता है कि शायद कोई ना हमारा खाना हम दोनों के अलावा भी खा रहा हो। चूँकि आमना के दिल में ना एक वहम और ज़हन में ख़्याल बैठ चुका था, जो कि मतलब सेव वगैरह का और जादू टूने का होता है ना, वो वाला। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना अपने शौहर से इन बातों को डिस्कस कर रही थी। लेकिन शौहर ने आगे से कहा कि हो सकता है घर में कोई चूहे वगैरह घुस आए हों और वो फूड की जो चीज़ें हैं ना उनको तबाह बर्बाद कर देते हैं, या फूड का जो खाना पड़ा हुआ होता है जैसे कि वो ब्रेड वगैरह खा लेते हैं या कोई सीरियल्स वगैरह, और तुम्हें पता नहीं चल रहा ना, तो तुम ज़रा ना चीज़ों को संभाल के रखा करो। फिर जी 1-2 माह गुजरने के बाद ना इनके जो सामने वाले नेबर्स थे ना, उनमें से एक औरत इनके घर आई
और वो औरत जो थी ना वो इंडियन थी। उसने आके ना अपनी तरफ से कंप्लेन की कि आपका जो लॉफ्ट है ना उसकी लाइट रात देर तक चलती रहती है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं, उनकी नींद ख़राब होती है, उन्होंने उठ के सुबह स्कूल जाना होता है और इतनी इतनी देर तक ना आप अपने ऊपर वाले कमरे की लाइट ना चलती रहने दिया करें। अगर आप लोगों ने लाइट चलानी होती है या मतलब कोई काम वगैरह करना होता है तो कोई टेबल लैंप या कोई नाइट लाइट वगैरह उसका अरेंजमेंट कर लें, ताकि हम लोग जो है ना वो इसकी वजह से प्रॉब्लम इसको फेस ना करें। अब की बार जी आमना का जो शक था या जो वहम था ना वो अब यकीन में बदलना शुरू हो गया, क्योंकि ऊपर वाली जो लॉफ थी ना उसको तो इन लोगों ने अरसा दराज से ही बंद कर दिया हुआ था। लॉफ में तो किसी के रहने का जवाज ही पैदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसका जो शौहर था ना वो ऊपर वाली मंजिल में अपना जो उसने ऑफिस बनाया हुआ था ना उसमें कुछ काम वगैरह करने के लिए जाया करता था, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड आवर्स के लिए। अब जी हमसाई की ये बात सुन के ना आमना बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि कहीं वाकई में हमारे घर में कोई बंदा तो नहीं रह रहा, या यहाँ पे कोई आसेब वगैरह का साया तो नहीं हो गया। बहुत डरी, बहुत परेशान हुई। फिर जी एक दिन ना दिन के टाइम इसने क्या किया, आमना ने बड़ी हिम्मत करके ना बड़ा मतलब अपना हौसला इकट्ठा करके ना ये ऊपर वाली मंजिल में चली ही गई कि मैं जाके देखूं आखिर माजरा क्या है। शौहर से जब कहती थी तो वो आगे से टाल मटोल कर देता था, कहता था कि नहीं तुम्हारी गलत फहमी है, या मतलब सिर्फ और सिर्फ जहन की ये सोच है, ऐसा यहाँ पे इन मुल्कों में कुछ नहीं होता है। अब जी ये आमना ना बड़ी हिम्मत करके बड़ी मुश्किल के साथ जो था ना वो सीढ़ियाँ चढ़ी, और अंदर अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वाकई में ऊपर कोई जिन भूत या कोई असेब वगैरह ना हो। डर डर के इसने पहले ना ऊपर वाला वॉशरूम चेक किया। वहाँ पे तो इसको ना ऐसी कोई चीज़ ना नज़र आई कि वॉशरूम अभी यूज़ हुआ है या मतलब वो वेट है। और जी फिर ये गेस्ट रूम में गई जो कि एम्प्टी रूम था, और सिर्फ जब उसके बच्चे आते थे वो उसको इस्तेमाल किया करते थे। वहाँ पे भी इसको ऐसी कोई चीज़ ना मिली जो कि मतलब गैर मामूली हो। फिर जी बड़ी हिम्मत करके जो था ना ये अपने शौहर के उस ऑफिस रूम में चली गई, जहाँ पे कि वो बैठ के ना अपना काम वगैरह किया करता था। अब जी वहाँ पे इसने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, शौहर की कुछ चीज़ें वगैरह इसने देखी, और इसका जो शौहर था ना वो यहाँ पे एक न्यूज़ चैनल में काम कर रहा था, यानी कि वो एक जर्नलिस्ट था और रिपोर्टिंग वगैरह किया करता था। मतलब कि इसका काम और इसकी बहन का जो काम था ना वो किया करती थी, वो आपस में काफ़ी इंटर रिलेटेड थे। फ़र्क सिर्फ ये था कि मारिया जो थी यानी कि इसकी छोटी बहन वो पाकिस्तान में रहते हुए ये राइटिंग वगैरह और कॉलम नवीसी का काम किया करती थी, और इसका शौहर यहाँ पे यूके में एक न्यूज़ चैनल में रिपोर्टिंग का काम और इसी तरह से थोड़ा बहुत यहाँ पे राइटिंग का काम किया करता था। और ये बड़ा ही अच्छा उसका मतलब एक ज़रिया रोज़गार बना हुआ था, और इसमें इसको काफ़ी शोहरत भी हासिल हो चुकी थी। देख के बड़ी खुश हुई कि भी उसके शौहर को ना मतलब काफ़ी कंसंट्रेशन से वो काम कर रहा है, और उसको ना इस काम में बड़ी ही आगे तरक्की मिल रही है। अब जी ये ना आमना इस खुशी के साथ साथ ना थोड़ी सी आगे मज़ीद उसने देखना शुरू किया कि आखिर वो आजकल किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, क्या चल रहा है। कुछ डायरीज़ वगैरह उसकी कॉपीज़ और कुछ उसके वर्क वगैरह जो थे ना उसने देखने शुरू कर दिए कि आ तो गई हूँ, अब देख ही लूँ कि आखिर चल क्या रहा है। तब जी उसको अपने शौहर की चीज़ों में से ना कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो कि काबिले यकीन नहीं थी, और वो ये था कि भी इसका जो काम था ना सारा वो हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, मतलब कि पेपर वर्क में था सारा। हालांकि इसका जो शौहर था ना वो मोस्टली काम लैपटॉप के ऊपर इसके सामने किया करता था और टाइपिंग वगैरह करता था, क्योंकि वो कहता था कि मुझसे ना पेपर के ऊपर लिखा नहीं जाता है, बहुत इरिटेशन मुझे फ़ील होती है। अब ये देख के ना वो काफ़ी हैरान हुई कि उसके जो प्रोजेक्ट्स आजकल चल रहे हैं या वो उसकी काम जो कि जिनकी वजह से उसको काफ़ी शोहरत मिली है ना, वो सारे के सारे जो थे ना वो वहाँ पे पेपर वर्क में मौजूद थे। और ये हैंड राइटिंग जो थी ना वो उसकी बहन मारिया की हैंड राइटिंग से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखती थी। बहुत हैरान हुई, तशवीश और ज़्यादा बढ़ गई, और उसने ना मज़ीद जो था ना वो चेकिंग शुरू कर दी। उसकी अलमारी खोली, और अलमारी में से जितना भी मवाद मिला ना वो सारा का सारा उसी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जो कि इसको लग रहा था कि भी इसकी बहन मारिया की हैंड राइटिंग से मिलती है। लेकिन ये वर्क तो जो वो मतलब जिसके नाम पे ये लोगों के सामने जा रहा था वो तो उसके शौहर के नाम पे जा रहा था।
बड़ी हैरान थी, परेशान थी और इन सोचों में गुम थी कि मैं अपने शौहर से अब पूछूं तो किस तरह से पूछूं कि आखिर ये सब क्या है कि मारिया को तो गायब हुए हुए कोई तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो चुका है। ना उसका कोई निशान है, ना कोई उसके बारे में हमें पता है, ना कोई ये खबर है कि वो ज़िंदा भी है या कि मर गई है। तो ये मारिया की हैंड राइटिंग में तुम्हारा सारा का सारा काम किस तरह से मौजूद है। उसी लम्हे ना इसको आमना को ना वॉशरूम में पानी चलने की आवाज़ जो थी ना वो सुनाई दी। अब ये जो आमना थी ना वो डर गई कि अभी तो मैंने वॉशरूम थोड़ी देर पहले चेक किया था, वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। अब वहाँ से जो है ना वाटर टैप में से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है। इसने बड़ी हिम्मत के साथ जो था ना वो बाहर कमरे में से झांक के देखा और इसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वॉशरूम का जो दरवाज़ा था ना वो अंदर से बंद था। और वो लॉफ जो कि इन्होंने आज से कई एक साल पहले बंद कर दी थी ना, उस लॉफ में से एक सीक्रेट सी स्टेयर्स जो थी ना वो नीचे आ रही थी। अब ये स्टेयर्स देख के मतलब सीढ़ियाँ देख के उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि भी ये मतलब लॉफ किस तरह से खुली और इसमें से सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं और ऊपर से जी वॉशरूम का भी दरवाज़ा बंद है। अब जी ये मतलब वो वाली सीढ़ियाँ तो नहीं चढ़ सकती थी क्योंकि इसके घुटनों का बड़ा ही मसला था और उम्र भी ज़्यादा थी, जिस्म जो था वो भी भारी था। अब इसने ना वहाँ पे खड़े होके इंतज़ार करना शुरू कर दिया कि आखिर कोई ना कोई तो बंदा अंदर गया ही है ना वॉशरूम में, जो कि इन सीढ़ियों से नीचे उतरा है। अब वो बाहर भी तो आएगा। कोई तकरीबन 15 से 20 मिनट ना इसने इंतज़ार किया और ज़हन में कई एक तरह के वसवसे भी आ रहे थे, डर और खौफ भी था। लेकिन अब हकीकत चूँकि उसको जाननी थी तो उसने ना बड़ी हिम्मत का मुज़ाहिरा किया। साथ-साथ में वो कोई एक आयत भी पढ़ी जा रही थी कि अगर कोई जिन भूत वग़ैरह हो तो कोई उसकी हिफ़ाज़त हो जाए। फ़ोन भी उसने अपने हाथ में रखा हुआ था कि अगर कोई इमरजेंसी हुई, किसी ने मुझ पे अटैक करने की कोशिश की तो मैं फ़ौरी तौर पे जो है ना वो 999 दबा दूँगी। ये जो 15 से 20 मिनट थे ना, ये उसके लिए कुछ सदियों के मुतरादिफ थे। ख़ैर जी, अब जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला ना, तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रह गई, जब आमना ने अपनी बहन मारिया को अपने सामने पाया, जो कि वॉशरूम से बाहर निकल रही थी और वो भी मारिया भी ना अपनी बहन आमना को अपने सामने देख के हक्का-बक्का रह गई कि ये कैसे ऊपर आ गई? ये तो कभी मतलब इतने सालों में कभी ऊपर आई नहीं है और मतलब आखिर हुआ क्या इसके साथ ना। दोनों बहनें एक दूसरे को देख के जो था ना वो हैरान परेशान थी, सकते की हालत में आ चुकी थी। और फिर उसके बाद जी आमना ने ना किसी तरीके से खुद को संभाला और अपनी बहन को आगे बढ़कर गले लगाया और खूब ज़ारो कतार रोने लगी। उसको पूछा कि तुम आखिर इतने अरसे से कहाँ पे गायब थी और तुम यहाँ पे ऊपर लॉफ्ट में क्या कर रही हो, तुम नीचे किस तरह से आई और ये सब कुछ चल क्या रहा है। तब जी दोनों बहनें काफ़ी देर तक पहले रोती रहीं। फिर उसके बाद जी मारिया ने ना अपनी बहन आमना को बताया। आमना के शौहर ने मारिया को हाउस अरेस्ट किया हुआ था, उसको यरगमाल बनाया हुआ था, उसको दुनिया की नज़रों से गायब कर दिया था सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मफाद की खातिर कि मारिया जो ये राइटिंग का काम करती है, उसके पास ये जो एक कुदरती तौर पे फ़न पाया जाता है, वो उसका सारे काम को ना उससे लिखवाया करता था और उसके काम को आगे फिर अपनी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके और उसके आइडियाज़ को लेके ना वो आगे अपने इस जो जॉब था ना उसमें एप्रिसिएशन ले रहा था, अपनी फील्ड में आगे बढ़ रहा था। मीन्स के भी वो जो मारिया का फ़न था ना वो उसको चोरी करके अपने नाम से लोगों को सेल कर रहा था। और मारिया बेचारी पिछले 20 साल से ये जुल्म और ज़्यादती इस वजह से बर्दाश्त कर रही थी कि जहाँ पे मारिया जॉब कर रही थी ना, वहाँ पे हादसाती तौर पे इसके साथ ना एक कोलीग काम करता था, जो कि ये लोग बाहर कहीं बालकनी वगैरह में खड़े थे और इसके कोलीग का ना कहीं पाँव फिसल गया और उस वक़्त मारिया ने दोनों की आपस में कोई बातचीत चल रही थी। मारिया ने उसको थोड़ा-सा ना पुश किया था, लेकिन पुश इस सेंस में नहीं किया था कि वो नीचे गिर जाए या मारिया उसकी जान लेना चाहती थी। लेकिन हादसतन क्या हुआ कि इसका कोलीग जो था वो बालकनी में से नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। अब मारिया ने इस हादसे की वजह से बड़ी परेशान थी कि वो अब मतलब सीधा-सीधा मर्डर का एक केस बन रहा था। मारिया ने अपने ये जो ब्रदर इन लॉ था ना यानी कि आमना का शौहर, घबराहट में उसको फ़ोन कर दिया कि आखिर उससे गलती क्या हुई है
और जी ये जो आमना के हस्बैंड था उसने वहाँ पे पहुँच के इस चीज़ का ना बड़ा ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया और सारी ज़िंदगी मारिया को सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से ब्लैकमेल करता रहा कि मैंने तुम्हें पुलिस से बचाया है। और उसको ना उसने छुपा के यहाँ पे लॉफ्ट में रख लिया था। और बड़ी ही स्मार्टली जो था ना वो बंदा यहाँ पे प्ले कर रहा था कि पुलिस की नज़रों से एक बंदे को बचा के वो यहाँ पे अपने घर में ला के लॉफ्ट में उसने रख लिया। और सारी ज़िंदगी किसी को भनक भी नहीं लगने दी कि आखिर मारिया अचानक से कहाँ चली गई है, किस हाल में है, या वो ज़िंदा है या मर गई है, या वटेवर क्या है उसके साथ ना सिनेरियो चल रहा है। मारिया के पास ना तो कोई मोबाइल फ़ोन था और ना ही वो किसी के साथ रब्ता कर सकती थी। ये जो आमना का शौहर था ये खाने पीने की चीज़ें ला के ऊपर उसके लिए रख दिया करता था। और जी मारिया ऊपर बेचारी लॉफ्ट में उसके पास एक बेड था जहाँ पे के वो सो जाया करती थी। एक वहाँ पे टेबल था जिसके ऊपर बैठ के वो सारी राइटिंग का काम वगैरह किया करती थी, जिसकी वजह से हमसाए मतलब ये आमना से आके ना शिकायत कर रहे थे कि आपके लॉफ्ट की लाइट जो है ना वो चलती रहती है। और मारिया का वो जो कुलीग वहाँ से लॉफ्ट में से गिर के जिसकी एक्सीडेंटली डेथ हो गई थी उसके बारे में जितने भी सबूत थे, जो भी उसके निशानात थे, वो सारे मिटाने में ना ये आमना के शौहर ने मारिया की मदद की थी। वहाँ से तो वो मारिया को बचा के ले आया, लेकिन यहाँ पे आके अपने घर में उसने ना मारिया को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और उसके इस फ़न को वो अपने नाम से लोगों में सेल कर रहा था, वहाँ से पैसे कमा रहा था और इज़्ज़त भी पा रहा था। आमना ये सब कुछ हकीकत जान के ना बड़ी हैरान और परेशान हुई कि उसका शौहर जिसे कि वो सारी ज़िंदगी बड़ी इज़्ज़त देती रही, हमेशा उसकी मतलब इस बात के ऊपर उसको रिगार्ड देती रही कि उसने आमना के कहने के ऊपर उसकी बहन मारिया को यहाँ पे यूके में बुलवाया, लेकिन वो मारिया को कसूरवार समझती थी कि वो उसको छोड़ के बिना बताए कहीं चली गई है। और उसको नहीं पता था कि मारिया के साथ उसके ही अपने घर में उसका अपना शौहर जो है वो इतनी ज़्यादती कर रहा है कि उसको यहाँ पे यरगमाल बनाया हुआ है और उसको छुपा के दुनिया की नज़रों से रख के तो उसके काम को अपना काम बना के दुनिया के सामने पेश कर रहा है। और मारिया चूंकि अपने बहनोई के हाथों ब्लैकमेल हो रही थी तो इस वजह से वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। अब चूंकि हकीकत आमना के सामने खुलकर आ गई थी और उसने ना अपने शौहर के आने से पहले ही जो था ना वो पुलिस को अपने घर में बुला लिया, और ताकि उसके शौहर की जो भी हरकतें हैं और जो कुछ भी इन लोगों ने उसके साथ मारिया के साथ ज़्यादती की है ना वो उसको बता सके पुलिस को ना। अब जब पुलिस आई तो फिर वो जो पुराने वाला खाता था वो भी खुल गया कि भी मारिया ने उस शख्स का जो था ना वो मर्डर किया था। अब जी इसके आमना के हस्बैंड को भी जो था ना वो पुलिस अरेस्ट करके ले गई और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चली, काफ़ी सारा इसको जुर्माना भी हुआ और 10 साल की इसको सज़ा भी सुनाई गई। और दूसरी तरफ मारिया जो थी वो पुलिस कस्टडी में थी, लेकिन मारिया को कंपनसेशन इस वजह से वो लोग दे रहे थे कि उसके साथ ज़्यादती हुई है और वो पिछले 20 साल से जो था ना वो एक तरह से सज़ा ही काट रही थी। लेकिन जी मारिया ने ना अपनी बहन के नाम एक आखिरी ख़त लिखा, उसने पुलिस कस्टडी में अपनी जान खुद से ले ली। बड़ी अपने आप में वो शर्मिंदा थी और अपनी बहन का सामना भी नहीं कर पा रही थी। और वो जो आखिरी ख़त मारिया ने अपनी बहन आमना के नाम अपनी जान लेने से पहले लिखा ना उसमें आखिरी अल्फाज ये थे कि बसा औकात इंसान के लिए ज़िंदा रहना मरने से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरी ज़िंदगी में जो बीता सो बीता, लेकिन मैं अब ये ज़िंदा रहने की सज़ा मज़ीद नहीं काट सकती। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला हमें किसी भी तरह की आजमाइशों से दुनिया और आखिरत में बचाए। लोग इस दुनिया में ना सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और इस पैसे को इकट्ठा करने के लिए ना जाने किन किन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, किन किन लोगों का दिल दुखाते हैं और किन किन लोगों की वो हक तलफी करते हैं। खुदारा अपनी आखिरत के बारे में सोचिए। दुनिया की ज़िंदगी तो यहीं पे रह जानी है, दुनिया का मालो दौलत भी यहीं पे रह जाना है। जो चीज़ें हमारे साथ जानी हैं वो हैं जी हमारे आमाल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।